जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास जो कोर्स था उसको खत्म कर दिया गया है और अब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास जो पढ़ा के खत्म कर दिया गया है उसका रिविजन करा रहा हूँ। उसका क्या करा रहा हूँ? रिविजन करा रहा हूँ। और अभी आज हम लोग बौद्ध धर्म का रिविजन करेंगे जो बौद्ध धर्म भाग 1 होगा और बौद्ध धर्म को 4 भाग में हमारे द्वारा रिविजन कराया जाएगा। इसके पहले हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था, यानी कि रिविजन कराया था, और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में रिविजन करना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज के रिविजन में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रश्न बनता है रिविजन का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर लिखेंगे गौतम बुद्ध। हर धर्म का कोई न कोई संस्थापक होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के भी संस्थापक हैं। इनका नाम है गौतम बुद्ध। फिर अगला प्रश्न बना, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे गौतम बुद्ध को। अब दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को क्यों कहा जाता है? लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, और लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा जो धर्म का प्रचार किया गया अपने अपने देश से लेकर के विदेश में भी किया गया और बहुत फैलाया गया बौद्ध धर्म को, और इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर देंगे लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु नामक एक जगह है, वहाँ पर एक लुम्बिनी जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा लुम्बिनी का पिक लगाया गया है। लुम्बिनी जो स्थान है वहाँ का ये पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। 563 बीसी का मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। और फिर कहूँगा, मैं इसीलिए पिक लगाता हूँ कि ताकि आपको ये पिक आपके होता है ना कि दिमाग में बैठ जाए और भूले नहीं। फिर अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? लिखेंगे सिद्धार्थ। और ध्यान देंगे, कोई भी व्यक्ति जब महान बना तो बाद में उसका नाम जा करके चेंज हो गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछेगा, आप लिखेंगे सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को कैसे दर्शाया जाता है? ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनकी घटना को कैसे दर्शाया जाता है? आप उत्तर लिखेंगे कमल और सांड के द्वारा। किसके द्वारा? कमल और सांड के द्वारा उनकी घटना को दर्शाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन कहाँ किया गया है? ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, यानी ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता थी, यानी पूर्व जन्म को लोग मानते थे, तभी यहाँ प्रश्न बन रहा है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन कहाँ किया गया है? आप उत्तर लिखेंगे जातक कथा में। कहाँ पे? जातक कथा में। फिर अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? उत्तर है शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है? आप उत्तर लिखेंगे शुद्धोधन। और फिर अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध के पिता किस गढ़ से थे? आप लिखेंगे साकेगढ़ से थे। कहाँ से? साकेगढ़ के। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और दोस्तों शुद्धोधन साकेगढ़ से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम है? आप उत्तर लिखेंगे माया देवी या महामाया। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है? उत्तर लिखेंगे माया देवी या महामाया। और फिर अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर लिखेंगे गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई थी। यानी कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया था। फिर अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर लिखेंगे प्रजापति गौतमी के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन उनकी माता जी का मृत्यु हो गया, तो पालन पोषण कोई न कोई करेगा। तो प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया। और जो प्रजापति गौतमी थी गौतम बुद्ध की मौसी लगती थी। ध्यान देंगे, मौसी लगती थी। फिर अगला प्रश्न आया,
गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? लिखेंगे यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ? लिखेंगे यशोधरा के साथ। और फिर अगला प्रश्न आया दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में किया गया था? बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, 16 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, राजा के लड़के थे, लेकिन इनकी शादी 16 वर्ष में ही कर दी गई थी। और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? चूंकि शादी हुई तो पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। और अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? लिखेंगे कंथक। ध्यान देंगे, यहां पर देखिए कंथक का पिक मेरे द्वारा लगाया गया है। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे कंथक। और फिर अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे चन्ना। यानी गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक है, और जब घोड़ा है तो सारथी होगा, और सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध कितने वर्ष के आयु में घर का त्याग कर दिए थे? उत्तर लिखेंगे गौतम बुद्ध की उम्र जब 29 वर्ष की थी तभी वो घर का त्याग कर दिए थे। यानी गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में ही घर का त्याग कर दिए थे। और फिर अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जब गौतम बुद्ध घर को त्याग दिए तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे महाभीमिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभीमिष्करण। यानी गौतम बुद्ध जब घर को त्याग दिए तो उस घटना को महाभीमिष्करण कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध को वैशाली में किससे मुलाकात हुई थी? तो अलार कलाम से हुई थी। गौतम बुद्ध को वैशाली में किससे मुलाकात हुई थी? उत्तर लिखेंगे अलार कलाम। और यही अलार कलाम दोस्त गौतम बुद्ध के पहले गुरु बने थे। कौन से गुरु? पहले गुरु बने थे। कौन? अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किसकी शिक्षा ली थी? मैंने अभी बताया गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम बने, और अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था। किस दर्शन का? सांख्य दर्शन का। प्रश्न आएगा, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किसकी शिक्षा ली थी? आप लिखेंगे सांख्य दर्शन का। तो दोस्तों आज गौतम बुद्ध का जो पहला भाग है रिविजन का, आज यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करिए। जो भी आपको लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, जो भी कमेंट करना जरूर करिए, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ और उसको रिवीजन करा रहा हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे हमको पता चलेगा। तो अगर कहीं होता है कि कहीं मुझसे कहीं कमियां हैं तो मैं उसमें सुधार करूंगा। तो दोस्तों यही पर आज का चैप्टर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।